नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। विश्व उपभोक्ता दिवस है जो कंज्यूमर होते हैं, वस्तु बाजार से खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं, उस पर उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार होते हैं। क्या अधिकार है और क्या नियमावली है? यदि उन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है, अधिकारों की अवहेलना होती है, तो वहाँ पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, किस विभाग में वहाँ की शिकायत की जा सकती है। यहाँ पर आज हम आए बालोतरा जिला रसद अधिकारी कार्यालय में, जहाँ पर विश्व उपभोक्ता दिवस के तहत यहाँ पर प्रदर्शनी तथा संगोष्ठी का आयोजन रखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टॉल यहाँ पर सजे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले हमने रसोई में काम आने वाला गैस चूल्हा, इस बारे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ पदाधिकारी। हम बात करेंगे। आपका नाम बताइए सर। सब अचल दास। सर, यहाँ पर आप क्या दिखाना चाहते हैं आज? सब ये उपभोक्ता दिवस है आज जी। तो इसमें है कि उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं जी। क्या इनको सिलेंडर, हमारा तो सिलेंडर के काम है, तो सिलेंडर के लेने उनका क्या अधिकार है, तो वो दिखाने के लिए ठीक है। जैसे सिलेंडर उनके घर में आता है तो उसको उनका ध्यान होना चाहिए। उनको ध्यान नहीं होता कि भाई उनको सील खोल करके सिलेंडर चेक करके ले। उनके पास हमारे ये डिवाइस रहते हैं, ये साथ में उसको पिन चेक करने का होता है। ये इसको पिन चेक कर दिया जाता है तो उसमें पिन खराब नहीं होती है। तो इसमें ये है जिसके अंदर किसमें जो नॉब नहीं होती है या लीकेज होती है, तो ये चेक करके देते हैं। हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर वो सप्लाई मैन को देते हैं। ये उनके पास होता नहीं है, बिल्कुल सबके होता है, सब ये सबके पास में होता है। और चेक नहीं करने का कारण ग्राहक को ध्यान में नहीं है जी कि भाई हमारे को ये हमारा अधिकार है उनका चेक करने का। ये कांटा भी होता है उसके पास में तोलने का, भाई पैसे पूरे देते हैं उनको सही चीज मिले, इसीलिए हमको समझाने के लिए जी। सर, आप यहाँ बताएंगे जिस प्रकार ये आप चूल्हा लेकर आए हैं और यहाँ पर ये जो हॉर्स पाइप है ये टूटा फूटा है, कटिंग, ये क्या? सब इसलिए लाया कि एक चूल्हे में हमने ये टूटी हुई लगाई है, एक चूल्हे में हमने सही लगाई है। इसका कारण अगर इस तरीके से नली हो जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर कई घरों में होता है साहब, ये इसमें ये यहाँ पैकिंग लगाते हैं, तो पैकिंग नहीं लगा, इसलिए हम खुली लेके आए कि अगर इस तरीके हो जाते तो तुरंत उसको बदली जाए। ये कटती नहीं है तो उसको तुरंत बदली जाए, और सही के लिए वो वहाँ लगाई हमने। उस तरीके से हो तो अपने पास रखे। और दूसरे में उसको समझाते हैं ग्राहक को, इसका मोड़ करके देखें, इसके अगर दरारें आती है तो उसको नली खराब है, तो एक्सपायर हो गई ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि 2 साल में, हम कहते हैं 2 साल में खराब नहीं होती, 2 साल पहले से अगर चेक करके रोज हर दिन चेक करें, 15 दिन 20 दिन से चेक करते रहे, अगर इस तरीके से होता है बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हम ये लेके आए कि अगर ऐसी नली मिल जाए तो उसको तुरंत बदल दें, क्यों एकदम ये निकल जाएगी बाहर गैस के सपोर्ट से। तो अगर सही वाली वहाँ लगाई इस तरीके से हो तो अपना इसको यूज करें। यहाँ पर इस पर दिखाने के लिए किया है कि ये पहले खराब चीज है, नहीं तो खराब और सही में किस प्रकार से हम अंतर कर पाए। इसलिए जिस प्रकार ये टूटी फूटी है, इस प्रकार से यदि खराब नली है तो वो अपने गैस चूल्हे में नहीं लगाई जाए और नई तरीके से ढंग से लगाई जाए, जिस प्रकार यहाँ पर लगाई गई है, बिल्कुल एक नई ताज़ा। और इसमें एक नई चीज है कि ये सिलेंडर भी नया। इस सिलेंडर की विशेषता क्या है सर? इसमें क्या अंतर है? सर, इस सिलेंडर में अभी लॉन्च हुआ है ये, तो इसमें यह एक तो ये लीकेज नहीं होता कभी एक इसमें गैस दिखती है, गैस कितनी है इसके अंदर। एक ये वजन में हल्का है, इसका खाली का वजन 6 किलो है। 6 किलो 15 किलो है। उसका 15-16 किलो खाली का होता है, जबकि इसका 6 किलो है। इसमें 10 किलो गैस आती है, तो टोटल भरा हुआ है इसका 16 किलो वजन होता है। एक इसमें सब ये है जैसे घर में आग लगेगी किसी कारण से तो ये सिलेंडर फूटेगा नहीं। अच्छा। ऑटोमेटिक इसमें ऐसा मटेरियल है, उस मटेरियल के हिसाब से बिल्कुल सिकुड़ जाएगी गैस इसके अंदर। तो इस गैस की वजह से कोई हादसा नहीं होगा, इसलिए कंपनी ने जो है ये लॉन्च किया है। बहुत अच्छी जानकारी है। नया सिलेंडर हर घर में अब होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये इंडियन में आया है, एचपी में फिलहाल नहीं है उपलब्ध। और अब हम चलते हैं कि खाद्य सामग्री इस प्रकार यहाँ पर प्रमुख कृषि विभाग सरस डेयरी है। सरस डेयरी के यहाँ पर कुछ प्रयोगशाला सहायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जानकारी दीजिए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं डेयरी विभाग से प्रयोगशाला सहायक पद पे कार्य कर रहा हूँ। प्रयोगशाला सहायक, आप बताइए कि जिस प्रकार दूध आता है, दूध में मिलावट होती है, तो उसकी जांच के लिए आप क्या करते हैं? सर, मिलावट की जांच के लिए हमारे पास एक उपकरण है, ये जो किट है जी। इस किट के माध्यम से अपन इनके अंदर टेस्टिंग करते हैं कि इसके अंदर दूध के अंदर किसी ने मिलावट कर दी है, किसी ने शक्कर डाल दी है, किसी ने नमक डाल के लेके आया, कोई ऑयली डाल लेके आ गया है, किसी ने अडल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग स्टार्च डाल दिया है, किसी ने आलू डाल के लेके आया है। तो इसके अपने पास ये किट है, इसकी सहायता से अपन इसको पकड़ सकते हैं कि इसके अंदर ये दूध का कलर चेंज हो रहा है
इसके अंदर अलग अलग नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर दूध के अंदर कलर चेंज के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, इसके अंदर कुछ न कुछ मिलावट है, ताकि हम किसी भी काश्तकार को है सतर्क कर सकते हैं कि इसके अंदर मिलावट है, दूध अच्छा खरीदें। और यहाँ जांच हो रही है, आप दूध को बिना मिलावट के डेयरी पर पहुँचे हुए और उसके अंदर से आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप डेयरी में दूध भेजें, और अच्छा दूध भेजने से आपको अच्छा प्रॉफिट भी होता है, अनुदान भी मिलता है। गवर्नमेंट 5 रुपये अनुदान दे रही है वर्तमान में, तो आप ज़्यादा ज़्यादा दूध डेयरी में भेजें और अच्छी गुणवत्ता का भेजें, जिससे आपको अच्छा फायदा मिल सके और अच्छी रेट मिल सके। आपके पास कोई लेके आए दूध और घी, तो आप जांच करेंगे उसकी? बिल्कुल, हमारे पास एक उपकरण है BR मीटर, जिसे कहते हैं ब्यूटेरो रेफ्रेक्टोमीटर, जिससे अपन घी की रीडिंग पता कर सकते हैं और प्योरिटी पता कर सकते हैं उसके अंदर। आपका नाम क्या है? रविंदर सिंह, आप किस विभाग से? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपका क्या काम है यहाँ पर? इस विभाग में उपभोक्ताओं के बारे में आप क्या जानकारी देंगे? यूरिया और DAP का वितरण का रहता जी। है, खाद बीज का। तो आपके यहाँ पास है यूरिया और DAP है तो नहीं? नहीं, वो कट्टे लाने संभव नहीं है। लिक्विड यूरिया और लिक्विड DAP आजकल ज़्यादा प्रमोट कर रही है सरकार, इसलिए वो उपलब्ध लेके आए। तो लिक्विड में उसमें क्या अंतर है? कोई बेसिकली अंतर होगा? एक तो रेट में अंतर है, दूसरा उसमें क्या है कि ज़मीन ज़्यादा खराब होती है, और ये लिक्विड फॉर्म में है तो ज़मीन में नहीं, ये पत्तों पे जाता जी। है, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन अवशोषण शुरू हो जाएगा पत्तों से, तो ज़मीन खराब नहीं होगी लंबे टाइम तक। यहाँ पर जो लिक्विड यूरिया और DAP है, ये सीधा पत्तों पर छिड़काव होता है फसल पर, जिसके कारण जमीन की उर्वरक क्षमता घटती नहीं है, खराब नहीं होती है, और यूं का त्यों बनाया जाता है, और सस्ता भी है और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जब यूरिया और DAP सीधा ज़मीन में डालते हैं तो उसकी उर्वरक क्षमता घट जाती है और वो ज़मीन भी जहरीली हो जाती है। और आप उपभोक्ताओं को क्या जानकारी देने चाहेंगे? ये जो प्रोडक्ट है वो सरकार का खुद का है, अपना भारत है, और बाकी जो यूरिया DAP जो भी है वो इम्पोर्टेड है, तो सरकार को सब्सिडी के रूप में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और इसमें ये फायदा है कि सरकार को सब्सिडी नहीं देनी पड़ रही है। जी, धन्यवाद। मेरा नाम वासुदेव बसरानी है जी। मैं ऑलरेडी मापतोल विभाग से ऑथराइज्ड डीलर हूँ, जी। और मेरा ये कांटे बाट का काम है। ये आजकल डिजिटल कांटे चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो लाइट और बैटरी दोनों पे चलता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कांटे आने से 99.99% उपभोक्ता से धोखाधड़ी कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई उपभोक्ता चाहे कांटे को चेक करने के लिए तो बाहर से उसको चेक कर सकता है, जैसे बाहर से उसको ये चेक कर सकता है। तो इस प्रकार उपभोक्ता को अपनी कीमत जो अदा करता है उस कीमत का उसको पूरा सामान मिलता है, उसके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी या किसी तरह का कोई भी उसे किसी तरह धोखाधड़ी नहीं होती और सही चीज मिलती है उसको। इस कांटे में भी कई बार धोखाधड़ी हो जाए, लोग सेटिंग कर लेते हैं बीच में, वहाँ पर 90 ग्राम होता है, 100 ग्राम बताता है, 9 किलो होता है, 10 किलो बताता है, ऐसा भी इसमें हो सकता है? ऐसा होता है, लेकिन जो कंपनियां जो है खुद वो एकदम इसके अंदर ऐसा परफेक्ट करके भेजती है कि कांटे से किसी भी तरह की छेड़ाछाड़ी नहीं होती है। गवर्नमेंट अप्रूवल जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट से लाइसेंस होल्डर मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पे ऐसी धोखाधड़ी न के बराबर होती है। लेकिन जो अवैध रूप से कांटे बढ़ाते हैं, जिसका गवर्नमेंट की नज़रों में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ पे आपकी ये बात सही है, 10 का 11 या 11 का 10 का 9, 9 का 11, इस प्रकार से कस्टमर के साथ या ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। उपभोक्ता जितनी कीमत देते हैं उसी नाप तोल के हिसाब से वस्तु मिलनी चाहिए, लेकिन नाप तोल के हिसाब से मिल जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी गुणवत्ता घटिया हो जाती है। इसीलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खाद्य सुरक्षा औषधीय नियंत्रण के विभाग के अधिकारी। सर नमस्कार, आपका नाम और पद नाम बताइए। मेरा नाम गिरधर राम है, मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पे बाड़मेर मुख्य चिकित्सा औषधि कार्यालय में तैनात हूँ। गिरधर राम जी, आप उपभोक्ता दिवस पर आज प्रदर्शन में यहाँ पर उपस्थित हैं, आप उपभोक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को नाप तोल में तो सही मिल जाती है, लेकिन गुणवत्ता उनकी सही नहीं मिलती, उस पर क्या कहेंगे? गुणवत्ता और मिलावटी रोकने का ही हमारा काम है। मैं लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि अगर उनको मिलावट का कोई संदेह हो तो संदेह कैसे, जैसे कोई बाजार रेट से आप कम में दे रहा है तो भी वो मिलावट हो सकती है। आपको खाने में लग रहा है कि भाई इसके अंदर मिलावट है, तो भी आप उसकी शिकायत मुझे मेरे निजी नंबर पे या 181 या बाड़मेर CMSO या अपने कलेक्टर साहब, इनसे कर सकते हैं। हम जिस जगह की आप शिकायत करेंगे उसी सामग्री का आके सैंपल लेंगे, 4 सैंपल उसी के सामने लेंगे, उसके साइन करवाएंगे, और वो सैंपल NABL लैब जोधपुर में जांच होगी। जांच के बाद में अगर उसके अंदर मिलावट पाई गई है, इतने के बाद में हम वो कोर्ट में मामला दायर कर देते हैं, और दूसरी जांच करवाता है तो 1-2 महीने उसमें टाइम लगता है जांच। आपके पास में खाद्य है या पीने वाली सामग्री भी साथ में? जो भी मनुष्य खाता है या पीता है जी, इसमें
दवा के अलावा या नारकोटिक्स के अलावा। अच्छा, वो हमारे दवा और नार्कोटिक्स यानी नशीली चीजों और दवाई के अलावा सब हमारे पास। जो भी चीजें हैं वो आप 181 पर शिकायत कर सकते हैं या पक्षनाथ विभाग में भी आप लिखित शिकायत कर सकते हैं, और जहां पर आपको शुद्ध गुणवत्तापूर्ण चीज मिलेगी। ये पर यहाँ पर रसद विभाग जो हमारे उपभोक्ताओं की बात करें, उपभोक्ताओं के अधिकार होते हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार के आधार पर गेहूं कई बार घटिया आ जाते हैं, तो इतने घटिया आते हैं कि खा नहीं सकते, सूंघ भी नहीं से बदबूदार होते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, राशन डीलर की है कि राशन विभाग की? निगम है, कभी कभी गेहूँ खराब आते हैं तो निगम वो गेहूँ चेंज कर देते हैं जी हाँ, कभी कभार आते हैं, उसमें निगम है और खाद्य आपूर्ति निगम और रसद विभाग वो गेहूँ चेंज कर देते हैं। इतने ऐसे गेहूँ हम देते नहीं हैं। इतने घटिया गेहूं आते हैं, गंदगी से भरे आते हैं, फिर राशन डीलरों का जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल घटिया प्रकार का होता है कि ग्राहकों को ढंग से जवाब नहीं देते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो उपभोक्ता बेचारे गरीब लोग हैं, वो गेहूं लेके जाते हैं गंदगी से भरे, बाद में भी राशन डीलर इतना घटिया जवाब देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई घटिया जवाब नहीं देता है। ऐसे कोई भी मतलब राशन डीलर नहीं जवाब देते हैं। जब गेहूँ आते हैं तो वो निगम चेंज कर रही है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि भाई निगम नहीं चेंज कर रही है। जी धन्यवाद। आज विश्व उपभोक्ता दिवस पर यहाँ पर प्रदर्शनी में हमारे साथ जो भी विभाग जुड़े हुए थे। अब इसके अलावा हम बात करेंगे बालोतर रसद विभाग के इंस्पेक्टर रमावत जी पूनिया जी से बात करेंगे कि वास्तव में कहाँ लोगों को परेशानी आती है और विभाग इस पर क्या व्यवस्था करते हैं उपभोक्ताओं के लिए। इसी प्रकार जुड़ेगी न्यूज़ के साथ हमारे साथ। देखते ही तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।